मेरा एक दोस्त है जो नीदरलैंड्स में रहता है। बैक पेन से कई महीनों से बेचारा त्रस्त है। एक डॉक्टर को दिखाने के लिए महीनों वेट कर रहा है अपॉइंटमेंट के लिए। थैंकफुली हम इंडिया में अगर हमें डॉक्टर को दिखाना है तो कॉल करके तुरंत अपॉइंटमेंट लेके शाम को जाके दिखा के आ सकते हो। बट ये बेचारा त्रस्त होके उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि अरे यार राकेश, मेरा बैक पेन बहुत दिनों से है। मैंने उसको एडवाइस दी, सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे करो। फिर उसने मुझे एक सवाल पूछा कि ये सब तो ठीक है, अगर तुझे खुद को बैक पेन हो जाए तो तू क्या करेगा। ये सवाल सुन के मुझे थोड़ा अलग लगा, क्योंकि मैंने सोचा यार ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसे नहीं है कि कोई हार्ट का डॉक्टर है तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट सच बोलूँ तो मुझे भी बैक पेन होता ही है कभी ना कभार। तो मैंने सोचा यार ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। यू वांट टू नो पर्सपेक्टिव कि अगर डॉक्टर को खुद को ये बीमारी हो तो वो क्या करेगा दूसरे को सलाह देने के बजाय। अगर ये खुद प्रॉब्लम महसूस करे तो इसका अप्रोच क्या होगा। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि और पब्लिक भी है जो इसके जैसे ही जानना चाहती है कि ये डॉक्टर तो हमें ये सब बता रहे हैं, पर क्या इन्होंने खुद ने ये कभी महसूस किया है, और अगर हाँ तो ये कैसे अप्रोच करते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा कि अगर मुझे बैक पेन हो जाए तो मैं क्या करूंगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और करंटली मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पर काम कर रहा हूँ। पहले तो अगर किसी को बैक पेन हो जाता है, जो ये पहली बार महसूस कर रहे हैं या बार बार इनको ये ऐसे एपिसोड्स आते रहते हैं, तो मन में ये सवाल आना जायज़ है कि क्या यार मैं डॉक्टर के पास चले जाऊँ तुरंत, या मैं एमआरआई करा लूँ, मैं रेस्ट कर लूँ, या ओवर द काउंटर कुछ दवा ले लूँ। तो ये सब सवाल को हम अच्छे से विस्तार में समझेंगे। आइए समझते कि अगर मुझे बैक पेन हो, और मैं सच बोलूँ मुझे होता भी है बीच बीच में, तो मैं कैसे इसे अप्रोच करता हूँ या मैं कैसे इसे अप्रोच करूँगा। सबसे पहले तो बात है कि मैं घबराऊँगा नहीं अगर मुझे ये रेड फ्लैग साइंस नहीं है, क्योंकि बैक पेन का मतलब हमेशा सर्जरी नहीं होता है। बहुत सारे बैक पेन तो अपने आप कुछ ट्रीटमेंट या सही चीज़ें करने से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले कुछ सवाल से रेड फ्लैग्स देखना जरूरी है। रेड फ्लैग्स मतलब ये अगर चीज़ें मुझे है तो फिर मुझे घबराना चाहिए। तो ये चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है, क्या मेरा पेन कमर से लेके नीचे पैर में जाता है, एक या दोनों, और ये पेन के साथ क्या मुझे पैर के अंगूठे में, पैर के पंजे में वीकनेस है, कमजोरी है, या सुनपना, ऐसा कुछ लक्षण है। अगर वीकनेस है तो जी मुझे घबराना चाहिए, तो मुझे एमआरआई करके उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, या कोई भी रेड फ्लैग्स है तो। इसके साथ अगर वीकनेस है तो क्या मुझे यूरिन और बैक पैसेज में सुनपना या उसका कंट्रोल कम हुआ सा महसूस हो रहा है। मतलब अगर मुझे यूरिन का सेंसेशन होता है तो क्या मैं कुछ समय तक वेट कर सकता हूँ, क्या मैं यूरिन को पकड़ के रख सकता हूँ, कंट्रोल मेरा अच्छा है। अगर कंट्रोल अच्छा है तो घबराने की बात नहीं है। पर अगर उस डिपार्टमेंट में, वो एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि नमनेस है, कंट्रोल यूरिन का कम हो गया है, कपड़े गीले हो रहे, तो जी मुझे घबराना चाहिए। ये एक रेड फ्लैग है और मुझे अर्जेंट एमआरआई करके विश्वसनीय स्पाइन सर्जन दोस्त है उनके पास में जाऊंगा। तो ये मेन रेड फ्लैग्स हो गए। एक तो वीकनेस हो गई, एक तो बॉल ब्लैडर प्रॉब्लम हो गया। अगर ये जिसे हम न्यूरो डेफिसिट बोलते हैं, अगर मुझे न्यूरो डेफिसिट है जो एक्यूट मतलब अभी अभी हुआ है, तो मुझे घबराना चाहिए, तो मैं तुरंत जाऊंगा। चांसेस इसके बहुत बहुत कम है। 100 में से एक को 1% या लेस इसके चांसेस है नॉर्मल बैक पेन पेशेंट्स में। तो अगर ये नहीं है रेड फ्लैग्स तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, तो ये देखना चाहिए कि जो मेरा बैक पेन है वो लेग में जा रहा है कि नहीं, एक लेग में या दोनों लेग में। अगर एक लेग में जा रहा है, एक पैर में जा रहा है, मतलब उस साइड की पैर की जो नस है, साइटिक नर्व, उसके ऊपर दबाव आ रहा है। और अगर ये ज्यादा नहीं है, मतलब मैं मैनेज कर पा रहा हूं मेरा डेली एक्टिविटीज, तो मैं इसे मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करूंगा। अगर ये दोनों पैरों में जा रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो सेंट्रल हो सकता है या दोनों साइड की नस दब रही है, मुझे कुछ टाइम चलने के बाद, 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद, अगर मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, भारी हो रहे हैं, मुझे बैठना पड़ रहा है, बॉस कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम मतलब नस दब रही है। ऐसे केस में मैं एमआरआई तो ज़रूर कराऊंगा, ये देखने के लिए कि कौन सी नस दब रही है, कितनी दब रही है। फिर भी अगर मुझे वीकनेस नहीं है पैर में, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, मतलब स्ट्रेंथ, पावर अच्छी है, यूरिन बैक पैसेज में प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है प्रॉब्लम। टाइम है मेरे पास सोचने के लिए। तो मैं ऐसे केस में पहले एमआरआई कराऊंगा। एमआरआई में क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मेरा आगे का डिसीजन होगा। पर अब इसके चांसेस भी ज़रा कम है
कि लेग में पेन जा रहा हो। यूजुअली मोर देन 50% पेशेंट को खाली बैक पेन होता है। अगर खाली बैक पेन है तो ऐसे केस में पहले तो थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है, 2-3 दिन रेस्ट लेना। कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं। रेस्ट मतलब जो रूटीन एक्टिविटी आप कर रहे हो, हेक्टिक ऑफिस जाना, ट्रैवलिंग करना, उससे मैं थोड़ा आराम लूँगा। मेडिसिन ले सकता हूँ, मसल रिलैक्सेंट थोड़ा पेन के लिए, गर्म पानी का सेक और तेल या ट्यूब लगा के इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। यूजुअली ये सब करने से पेन कंट्रोल हो जाता है और हम हमारी रूटीन एक्टिविटी को धीरे धीरे ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर मुझे ये बैक पेन का एपिसोड आया है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है और मुझे ये प्रॉब्लम ना बढ़े आगे, इसके लिए अभी पेन जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब वो चीज़ें क्या क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेरी जो कोर और बैक की मसल्स है, मतलब जो स्पाइन को सपोर्ट करती है, वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे अगर टाइम नहीं भी मिलता हो तो ये मुझे इंश्योर करना है कि कैसे तो टाइम निकाले और खुद के लिए कोर और बैक की एक्सरसाइज सुबह और शाम को करना ज़रूरी है। अगर आपका कोर और बैक स्ट्रॉन्ग है तो स्पाइन को अच्छे से सपोर्ट मिलेगा, तो बैक पेन धीरे धीरे कम होगा। दूसरी चीज़ मुझे जो ध्यान रखनी है वो है मेरा अर्गोनॉमिक्स, मतलब मैं कैसे बैठता हूँ, कितने देर तक बैठता हूँ, कैसे झुकता हूँ, ये सब मुझे चेंज करना ज़रूरी है। मुझे सीधा बैठना ज़रूरी है, आगे नहीं झुकना है कमर को बेंड करके, और अगर मैं बैठता हूँ तो 45 मिनट्स 1 आवर मैक्सिमम, उसके बाद मुझे उठ के चलना ज़रूरी है। एक जगह पे कंटिन्यू नहीं बैठना चाहिए। तो ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें अभी मेरा आई ओपनर है, मुझे एक संकेत मिल गया है कि बैक का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें हो सकता है लाइफ लॉन्ग भी रहेगी। एक थे एक्सरसाइजेस और अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स कोई प्रिकॉशन तो नहीं है, इनफैक्ट दिस इज़ द राइट वे। हम सब ने जैसा करना चाहिए, ये एक राइट तरीका है, तो ये कोई प्रिकॉशन नहीं है। अब अगर समझो मेरा पेन ये सब करने से भी नहीं जा रहा है और मेरा पेन पैरों तक जा रहा है, तो हाँ, मुझे MRI करना ज़रूरी है ताकि मैं उसका डायग्नोसिस कर सकूं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और अगर ये प्रॉब्लम डायग्नोस होने के बाद फिर मेरे जो विश्वसनीय स्पाइन कलीग है उनके पास में जाऊंगा और ये MRI डिस्कस करूंगा। क्योंकि एक खुद के ऊपर जब आता है तो हमारा लुकआउट बहुत अलग होता है। दूसरे को एडवाइस देना बहुत ईजी है, बट जब हम खुद इसमें से जाते हैं, मैं खुद भी एक सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लूँगा। वाई नॉट? इनफैक्ट मैं मेरे पेशेंट्स को भी इनकरेज करता हूँ, यू प्लीज़ टेक अ सेकेंड ओपिनियन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। व्हेन यू फील दैट कॉन्फिडेंस इन योर डॉक्टर, ओनली देन यू शुड गो अहेड विथ वॉट एवर ट्रीटमेंट ही इज सजेस्टिंग, सर्जरी और नॉन सर्जरी और इंजेक्शन वॉट एवर। और यूजुअली एक अच्छा स्पाइन डॉक्टर आपको यही रिकमेंड करेगा कि पहले तो आप एक्सरसाइज करो, अर्गोनॉमिक्स चेंज करो, मेडिसिन की थोड़ी हेल्प लो। इससे कंट्रोल में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम इंजेक्शन से ट्राई कर सकते हैं अगर स्कोप है तो। अगर ये सब फेल होता है और मेरी रोज की रूटीन में मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मैं 5 मिनट में बैठ जा रहा हूँ, कंटिन्यू पैर में शूटिंग, रेडिएटिंग इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन पैर में जा रहा है, मैं रोज़ की एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जॉब से बहुत एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, मैं कहीं जाना चाहता हूँ पर अगर पेन आ गया तो मैं डरता हूँ, मतलब मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो ऐसे स्टेज में अगर मैं पहुँचता हूँ तो जी हाँ, ऐसे केस में सर्जरी कराना ज़रूरी है। ये सर्जरी वाली डिसीजन बहुत कम पेशेंट्स में लगती है जो ये सब करने के बावजूद फेल हो रहे हैं, इनका पेन परसिस्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो फिर सर्जरी कराना ज़रूरी है ऐसे केस में। तो सर्जरी तक मैं तभी पहुंचूंगा जब मैंने ये सारी चीज़ें एग्जॉस्ट कर ली है और फिर भी मैं बेटर नहीं हो पा रहा हूँ, तभी मैं मेरे जो अच्छा विश्वसनीय स्पाइन सर्जन दोस्त है उससे मैं अपनी सर्जरी कराऊंगा। अगर मेरा सर्जरी तक नहीं जाता है और मैं मेडिसिन से मैनेज कर पा रहा हूँ, तो भी मुझे ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये फिर आ सकता है। इसके लिए मुझे एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, उठना, बैठना, झुकना, ये सब मुझे सोच समझ के करना ज़रूरी है। अगर मुझे बैक पेन होता है तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा अगर मुझे बैक पेन होता है तो? वो चीज़ें ऐसी हैं कि कंप्लीट बेड रेस्ट। देखो, कंप्लीट बेड रेस्ट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आप 3-4 दिन कंटिन्यू बेड पे नहीं लेट के रह सकते हो। आप सोचो, किसी मरीज़ को कोई एडवाइस कर रहा है कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट कैसे करेगा वो? आप खुद 1 दिन या 2 दिन लेट के देखो बेड पे कंटिन्यू 24 आवर्स, कितना उठोगे तो कितना स्टिफनेस आ जाता है। सो कंप्लीट बेड रेस्ट इज़ नॉट द सोल्यूशन। इनफैक्ट बेड रेस्ट इज़ ओके बट नॉट कंप्लीट। मतलब आप जो रोज़ की एक्टिविटी, ऑफिस जाना, ट्रैवलिंग करना कर रहे हो, उससे आप थोड़ा ब्रेक ले लो। आप घर पे रहो, ज़्यादा हेक्टिक एक्टिविटी मत करो, बीच बीच में रेस्ट करो, बीच बीच में उठो, बट कंप्लीट बेड रेस्ट इज नॉट द सॉल्यूशन। सेकंड चीज़ मैं जो नहीं करूँगा कि पहले MRI करो और फिर डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि MRI करने के बाद हो सकता है, और होगा ही, कि यहाँ डिस्क बल्ज, वहाँ डिस्क बल्ज निकला है, फिर आप वो पढ़ के डर जाओगे और फिर वो क्या है समझने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे। नहीं,
तुरंत एमआरआई कराना नहीं चाहिए। पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, नॉर्मल ट्रीटमेंट से अगर इलाज होता है, आप ठीक हो जाओगे तो एमआरआई की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरीली एमआरआई करोगे तो उसमें बहुत सारा फाइंडिंग्स आएगा, आप डर जाओगे। तो एमआरआई तभी कराएं जब आपको आराम नहीं मिल रहा है, तभी मैं एमआरआई करूंगा, अगर मेरा मेडिसिन से भी पेन नहीं जा रहा है। तीसरी चीज़ में जो नहीं करूंगा वो है कि जो प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन डालो, उसके बारे में पढ़ो और एक्सरसाइज करने लग जाओ। वैसे नहीं होता है, आप खाली ऑनलाइन डाल के एक्सरसाइज करके नहीं कर सकते हो। आपको कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपके पेन में, वो डॉक्टर को और फिजियोथेरेपिस्ट को मिलके डिसाइड करने दो। अगर आपको एक्सरसाइज से पेन हो रहा है तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। और अगर आप गूगल करते हो प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत कुछ आएगा, कैंसर वैंसर इन्फेक्शन वगैरह बहुत कुछ लिख के आएगा, तो उससे हम डर भी सकते हैं। इसके लिए पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, कंडीशन को समझो एंड देन आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में एजुकेट होना है तो आप बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बट पहले ऑनलाइन करके फिर डॉक्टर के पास मत जाओ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक डॉक्टर का पर्सपेक्टिव मिला होगा कि अगर ये डॉक्टर को खुद को ये प्रॉब्लम होता है तो ये इसे कैसे डील करेगा, और इससे आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिली होगी। अगर आपको बैक पेन होता है तो आप क्या करोगे, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं जानना चाहूँगा कि पेशेंट का एटीट्यूड कैसा होता है जब इन्हें बैक पेन होता है। तो और भी आपके कुछ सुझाव है, कुछ कमेंट्स है तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे। मैं ट्राई करूँगा जैसे टाइम मिलेगा आपको मैं उसका जवाब दूंगा या मेरी टीम आपको उनका जवाब देंगी। आपको कुछ सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं व्हाट्सएप पे आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा बिना आपको देखे, तो वो हम नहीं करते सर, और वो करना भी नहीं चाहिए। बिना पेशेंट देखे, बिना एमआरआई देखे, बिना क्लिनिकल एग्जामिनेशन किए ट्रीटमेंट देना गलत है, एक जुर्म है, तो वो हम नहीं करते हैं। आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो बिल्कुल आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।